प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका आपके पास नोटिफिकेशन जाए। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर जो है वो किसके बराबर है, तो कोण बी के बराबर है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो भी प्रश्न में दिया रहता है उसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों मेथड में, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। जो भी हमें प्रश्न में दे रखा है उसे हम लिखेंगे। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, तो cos ए बराबर कितना दे रखा है, cos बी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं cos ए बराबर cos बी। अब यहाँ पे देखिए कोण जो है ये यानी कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। तो हमें एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिएगा मैं एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका मैं नामकरण कर रहा हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया और प्यारे बच्चों ये सी हो गया। ये कोण जो सी जो है ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, तो ये कर्ण होता है। और कर्ण का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण अगर ए बी है इस त्रिभुज में तो कर्ण का मान कभी भी क्या होगा, ए बी होगा। लेकिन अब इसमें लंब और आधार चेंज हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, तो ये कोण पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे अगर आप कोण बनाइएगा तो इसके ठीक सामने लंब ये होगा। अगर यहाँ पे कोण बनाइएगा तो इसके ठीक सामने लंब क्या कौन सा होगा, ये होगा। यानी कहने का मतलब बीसी हो जाएगा इसके लिए लंब। अब यहाँ से समझते हैं cos ए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता क्या है। तो cos थीटा बराबर आपको लिखवाया गया था, क्या होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण। तो हम यहाँ पे cos ए के बदले में हम कितना लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से आधार लिख दिए और बटा में हम कितना लिख दिए, तो कर्ण लिख दिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। फिर ये cos बी है तो यानी थीटा के जगह पे ये बी लिया है। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो इसके भी बदले हम कितना लिख दिए, तो आधार लिख दिए और बटा में प्यारे बच्चों कितना लिख दिए, तो कर्ण लिख दिए। जब इतना हम हल कर दिए तो यहाँ पे तो थीटा के जगह पे क्या है, एंगल ए है। यानी कहने का मतलब कोण यहाँ पे बना रहा है। तो कोण यहाँ पे बनाए तो लंब कौन सा हो जाएगा, यानी जहाँ पे एंगल बनता है, जहाँ पे कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो इसके लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, बीसी होगा और आधार क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे है तो आधार के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आधार है तो इसके लिए हम एसी लिख सकते हैं। बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दे दिए। फिर कर्ण है, कर्ण जो है क्या बोल रहे हैं, कर्ण का मान कभी नहीं बदलेगा। कर्ण का जो मान है वो कितना है, ए बी है। तो हम यहाँ पे ए बी लिख दिए। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिए। अब फिर बोल रहा है आधार, लेकिन यहाँ पे जो कोण है वो क्या है, बी है। यानी बी यानी कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। यानी बी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कर्ण है ही और ये जो बचा हुआ जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो बीसी हो जाएगा। बटा है तो बटा हो गया और कर्ण कितना है, ए बी है। तो यहाँ पे कर्ण का मान ए बी हो गया। अब पता ये चला प्यारे बच्चों कि जब इतना सारा खेल हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ए बी से ए बी को हम काट देंगे। मैं यहाँ पे रफ में आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें 1/2 लिखें और यहाँ पे 3 और बटा में 4 लिखें तो आप नीचे का नीचा से काट सकते हैं। 2 दूनी के ये 4 यानी 2 बार में ये कट जाता है। यानी बराबर में जब रहता है तो ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं, नीचे का नीचा से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब इतना जब हम कर दिए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास बचा क्या, तो एसी बचा और बराबर में कितना बचा, तो बीसी बचा। तो हम देखेंगे चित्र में कि एसी के सामने वाला कोण कौन सा है, तो एसी के सामने वाला जो कोण है वो बी है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, तो एसी के ठीक सामने हम कोण बी लिख देंगे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए, बीसी है और बीसी के ठीक सामने का कोण कितना है, तो ए है। तो हम यहाँ पे ए लिख दिए। आप यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए कोण ए जो है वो किसके बराबर आ गया, कोण बी के बराबर आ गया। और प्रश्न में भी यही बोला था, कोण ए जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, कोण बी के। अब ये तो हम सत्यापित कर दिए तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।